हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑटोटेक सुमंत आनंद। आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर्स, कैसे हम अपने पुराने कंप्यूटर्स को अपग्रेड करें। मेरे पास भी एक बहुत पुराना कंप्यूटर है, तकरीबन 5-6 साल से पड़ा हुआ है, जिसके अंदर मैंने i3 जनरेशन एक टाइम पे बनवाया था। उस टाइम पे वो लेटेस्ट था, बट अब टाइम के साथ साथ जैसे जैसे जनरेशन अप हो रही हैं तो उसके हिसाब से हमारे कंप्यूटर्स पुराने हो गए हैं। हर किसी के घर के अंदर पेरेंट्स ने या ब्रदर सिस्टर्स ने या क्या नाम है, पहले हमारे एल्डर्स हैं, उन्होंने कोई कंप्यूटर हमारे को ले दिए और हम उन्हें यूज़ करते थे। बट अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हमारे कंप्यूटर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं पीछे पिछड़ते जाते हैं। अब ऐसे टाइम पे हम सब परेशान हो जाते हैं कि क्या करें, एक नया लैपटॉप कंप्यूटर ख़रीद लें या अपने उसी कंप्यूटर को अपग्रेड करें तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अपग्रेड करनी चाहिए, ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि भाई हम क्या करें। मैं ये कहूँगा कि यार कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने पीसी बनाया है, लैपटॉप भी है वो भी अपग्रेड हो जाता है, बट अगर आपने पीसी बनाया है तो पीसी का मेन पर्पस ही यही है कि वक्त के साथ साथ आप उसे अपग्रेड कर सकें। मैं आपके लिए आज यही सॉल्यूशन लेके आया हूँ कि अपने पुराने पीसीस को हम कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास अपना एक पीसी है, तकरीबन 5-6 साल पुराना पीसी है, जिसमें मैंने i3 जनरेशन 3 लगाया था। अब आप कहेंगे जनरेशन, एक्चुअली आप वही बात है कि हम जाते हैं और शॉपकीपर को कहते हैं यार एक अच्छा सा पीसी बना दो। वो कहता है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए, तो हम कहते हैं यार घर में यूज़ करना है, बच्चों ने यूज़ करना है, या हम कहते हैं चलो हमने ऑफिस में यूज़ करना है। पहले लोग इसी तरह से पीसीज बनवाते थे। ऐसे लोग होते थे जिनको अपनी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए पीसी चाहिए होता तो एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पीसी बनवाते थे। आज भी मोस्ट प्रॉब्ली जो पेरेंट्स हैं जिनको ये आज के गैजेट्स के बारे में नॉलेज नहीं है, हम उन्हें कहते हैं पीसी चाहिए, तो वो आज भी जाते हैं उससे शॉप पे ये कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप या एक अच्छा सा पीसी दिखा दो। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं, लैपटॉप जो है, लैपटॉप एक ऐसा डिवाइस है जो डेलिकेट भी है, कंफर्ट भी है बट डेलिकेट है। और मैं ये कहूँगा कि लैपटॉप अगर आपने लेना है तो एटलीस्ट कम से कम एक बड़े बच्चे हों, यानी एक यंग एज जो होता है वो उसको ईजिली कैरी कर सकता है। बट आपको ये देखना है कि डेस्कटॉप भी कुछ ऐसा नहीं है कि वो आज के, आप एक फैशनेबल चीज़ छोड़िए, आप एटलीस्ट ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आगे आपके बच्चों के काम आती है। डेस्कटॉप एक ऐसी चीज़ है जो 2 पर्पस सॉल्व करती है। फर्स्ट, आपके लिए पीसी का काम करती है। सेकंड थिंग कि वो एक ऐसी जगह लेती है कि हम उसके लिए एक स्पेशल कहते टेबल लाते हैं, पीसी टेबल होता है, कैबिनेट टाइप होता है, सब कुछ होता है। वही टेबल जो है स्टडी टेबल का भी काम करता है। तो मैं आप सबको ये कहूँगा कि अगर आप सबने क्या नाम है अपना पीसी लिया है तो उसको ये मत सोचिए कि यार ये पुराना हो गया, मुझे नया लेना पड़ेगा, मेरे को इतने पैसे क्या करूँगा, 40 आज समझ जाओ तो 40-50 हज़ार से कम का नहीं आता, इसके अंदर अपग्रेड करूँ तो मैं क्या क्या करूँ। तो उसी का सोल्यूशन मैं आप सबके लिए लाया हूँ। तो उसके लिए मैं लाया हूँ ज़ेब्रॉनिक्स का H611155 मदरबोर्ड है ये। तो मैं अपने पीसी को मदरबोर्ड चेंज कर रहा हूँ, और ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। और जैसे अगर आपके पास क्या नाम है i3 से पुराने प्रोसेसर हैं, जस्ट लाइक इंटेल कोर हो गया या कोर टू ड्यूओ हो गया या ड्यूअल कोर हो गया या प्लैटिनम सीरीज़ हो गई, इनमें से कोई सा भी लेते हैं तो आप इसका G33 भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये है आपका जो मैंने जैसे बताया ज़ेब्रॉनिक ऑलवेज सेट, बहुत अच्छी कंपनी है और आफ्टर सेल सर्विसेज इसकी बहुत अच्छी हैं। और मदरबोर्ड है हमारा H61। ध्यान रखिए H61 ये एक सीरीज़ होती है, आपको एसूस, गीगाबाइट और भी कहते हैं आपका MSI, हर कंपनी के अंदर ये एक तरह की सीरीज़ होती है जो कि पर्टिकुलर प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने के लिए बनी है। ये i3, i5, i7 की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन तक को सपोर्ट करने के लिए बनी है, जिसके अंदर सॉकेट है हमारी 1155। आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल से अपना पीसी में जाइए और जो अपना डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप के ऊपर जहाँ पे हमारे पीसी का एक आइकन बना होता है उस पर राइट क्लिक कीजिए और नीचे प्रॉपर्टीज़ में जाइए। वहाँ पे आपकी पीसी की सारी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी और वहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, ताकि आप इजीली अपना कर सकें। वहाँ पे आपने सब मेन चीज़ ये देखनी है कि पहले प्रोसेसर कौन सा, कि इंटेल कोर, ड्यूक या क्या नाम है i3, i5 है, ये तो हमें पता है, लेकिन उसके बाद जनरेशन जो है, जनरेशन हमें नहीं पता था, तो वहाँ पे जनरेशन ईजिली पता चल जाती है। उसके साथ एक कोड लिखा होता है, जैसे मेरा जो है वो है 3220 यानी 3220। 3 का मतलब हो गया थर्ड जनरेशन। आपने मेन यही देखना है कि जो उसके साथ एक न्यूमेरिकल नंबर लिखे हुए हैं 4 डिजिट के, उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो क्या है। अगर वो 1 है तो फर्स्ट जनरेशन, 2 है तो सेकंड, 3 है तो थर्ड, 4 है तो फोर्थ, इस तरह से करके 10 जनरेशन या तक होगा। तो ये हमारा मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर ये H61 चिपसेट है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी दिया हुआ है इन्होंने। ये सीरीज़ होती है
और ये सपोर्ट करता है DDR, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे DDR3 रैम जो है बहुत अच्छी रैम होती है, और उसके अंदर आपका 1066 133 1600 हर्ट्ज तक की ये DDR रैम्स को सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब आपका होता है कि आप अगर इस कॉन्फ़िगरेशन की आप रैम्स लेते हैं तो आपका ये मदरबोर्ड और आपका प्रोसेसर बहुत अच्छा वर्क करेगा और बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स देगा। 1155 ये हमारा कहते हैं जो प्रोसेसर होता है उसकी कहते हैं सॉकेट्स होती हैं उसके लिए होता है, और 5.1 ऑडियो, यानी दैट मीन्स कि ये आपका जो होम थिएटर जैसे होता है 5.1 ये उसके साउंड को सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद आपका लिखा हुआ यहाँ पे 10/100 LAN Mbps 10/100 LAN Mbps का मतलब कि जो आपकी LAN केबल है, अगर आप अपने वाईफाई के थ्रू LAN केबल से इसको कनेक्ट करते हैं तो ये 100 Mbps की स्पीड, आप कहेंगे 1 गीगाबिट तो आजकल कॉमन है, 1 गीगाबिट एक अलग कहते हैं प्लेटफॉर्म होता है, बट अगर LAN केबल का यहाँ पे लिखा हुआ तो ये बहुत अच्छा एक ऑफिस और एक कहते हैं घर के पर्सनल पीसी जो एक हल्की कैजुअल मतलब आपको कहते हैं कि डेली रूटीन के आप पीसी जो यूज़ करते हैं उसके लिए बहुत अच्छी स्पीड होती है। फिर उसके बाद SATA 4 स्लॉट्स दिए हुए हैं, जिसमें SATA 2 के 4 स्लॉट्स के अंदर आप क्या नाम है SSD लगा सकते हैं, प्लस आप अपना क्या नाम है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा सकते हैं। इंटरनल हार्ड डिस्क में आप 2-3 हार्ड डिस्क और जोड़ सकते हैं, तो आपके बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। मगर ध्यान रखिए कि SSD का मतलब NVMe नहीं है, SSD यानी SATA। आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने इसके साथ अपने SSD लगानी है तो आपने SATA लेनी है। फिर उसके बाद है PCLE यानी कि आप इसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं, जिससे आप हल्की फुल्की गेमिंग अच्छी कर सकते हैं। तो ग्राफिक कार्ड भी आप इसके साथ लगा सकते हैं, बट मैं आपको अभी उस ग्राफिक कार्ड्स के बारे में आगे चल के डिटेल दूंगा। इसके अंदर एक स्लॉट हमारे को ग्राफिक कार्ड का भी दिया हुआ है। अब इसके बैक साइड पे हम देखते हैं तो बैक साइड के ऊपर यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि भाई आपका i7, i5, i3 जो CPUs हैं उनको सपोर्ट करता है। DDR क्या नाम है 2 इसमें रैम्स लगती हैं, DDR3 की ड्यूल चैनल है। आप इसको 16 GB तक की रैम्स इसमें लगा सकते हैं, यानी कि आप 8 GB तक की रैम्स ले सकते हैं। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर आपके बच्चे नॉर्मल स्टडी कर रहे हैं और आपका क्या नाम है मान लीजिए हल्का फुल्का काम है, तो आप यार इतना ज़्यादा रैम पे ना खर्च करें। 2 GB और 4 GB रैम इनफ होती है। लेकिन अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हैं, उनको गेम्स करनी है, या आपका कोई ऐसा वर्क है जिसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा फाइल से इधर से उधर, या एक टाइम पे डेस्कटॉप पे बहुत सारी फाइल्स को ओपन करना पड़ता है, तो उसके अंदर आप रैम्स को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक HDMI पोर्ट भी दिया हुआ है, जो कि इस समय की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। यानी कि आप अगर क्या नाम है कोई आप मॉनिटर कल को बदलते हैं, उसके अंदर HDMI पोर्ट है, आप चाहते हैं कि आपका क्या नाम है जो HDMI पोर्ट के थ्रू आप कनेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। प्लस आजकल जो हमारे TVs होते हैं उसमें भी HDMI पोर्ट है, तो आप अपने TV को एक साइड बाय साइड PC भी बना सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर 2.0 के पोर्ट्स यहाँ पे USB में लिखे हुए हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अंदर आपको मदरबोर्ड के अंदर एक मैं आपको सॉकेट दिखाऊंगा, जहाँ पे आप क्या नाम है अगर कोई कैबिनेट जिसके कहता है आउटर पे 3.0 का जैक लगा हो, USB लगा पोर्ट लगा हो, तो वो भी आप इस मदरबोर्ड के अंदर कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, 3.0 का अगर आप क्या नाम है आपके मदरबोर्ड कैबिनेट में अगर पोर्ट है तो आप इस मदरबोर्ड से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, वो 100% सपोर्ट करेगा। इसके अंदर वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप कभी भी अगर आप कैबिनेट लेते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपको 3.0 का पोर्ट जो है आपके कैबिनेट पे हो, बट वो एक ही इसके अंदर कनेक्शन है, तो वो एक ही कहते हैं पोर्ट को, एक ही USB पोर्ट को सपोर्ट करेगा। और फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा मदरबोर्ड है ये माइक्रो ATX है। माइक्रो मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ कि मदरबोर्ड जो होते हैं वो आपका 4 टाइप के होते हैं, मिनी, माइक्रो, स्टैंडर्ड और AXT यानी कि एक्स्ट्रा साइज। तो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आज के टाइम पे इस समय मिनी जो है वो एक्चुअली जैसे अगर कई ऐसे डिवाइस आते हैं जो बहुत छोटे पीसीज खाली एक बिल्कुल ओनली ब्राउजिंग के लिए बनते हैं, उनके अंदर यूज़ आते हैं। बट ये वाला जो है माइक्रो AXT या फिर आप स्टैंडर्ड जो होते हैं वो कॉमनली हमारे यूज़ होते हैं। पुराने टाइम पे स्टैंडर्ड चलते थे, आज भी स्टैंडर्ड वाले चलते हैं। अगर आपको गेमिंग या थोड़ा हैवी वर्क करना है तो आप स्टैंडर्ड वाले लेते हैं, बट माइक्रो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि आप पर्सनली घर में जब कंप्यूटर बनाते हैं या क्या नाम है आपका ऑफिस के लिए बनाते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी स्पेस कम लें या आपको एक ब्यूटीफुल स्मॉल सी कैबिनेट मिले, तो उसके अंदर माइक्रो कहते हैं आपका ATX जो होती है बहुत अच्छी सपोर्ट करती है और बहुत अच्छा साइज़ रहता है इसका। तो चलिए अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। और फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे कि आप देख सकेंगे, मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा देता हूँ कि ये जो मॉडल है आपका H61
इसका प्राइस डिब्बे पे दिया हुआ है आपका 3749 और ये आपका अगस्त 2020 का बना हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका अगर आप क्या नाम है ऑनलाइन लेने जाएंगे तो आपको अमेज़ोन के ऊपर इसका प्राइस जो है 3600 का दिखाएगा, और अगर आप फ्लिपकार्ट पे देखते हैं तो वहाँ पे तो आपको पता नहीं भगवान जाने कौन बेच रहा है कि जो इस MRP से भी ज़्यादा बता रहे हैं, वो मोर देन 4000 बता रहे हैं। बट मैंने जो है इस मदरबोर्ड को ऑफलाइन परचेज़ किया है, ऑफलाइन मैंने इसको 3200 का लिया है, जो मैं आपको आज का रेट बता रहा हूँ। मैं इसको 3200 का लेके आया, हो सकता है शायद आपको इससे बेस्ट भी मिल जाए, या हो सकता है कि शायद रेट जो है फ्लक्चुएट भी हो, तो इसलिए मैं कभी भी आपको रेट्स की गारंटी नहीं दूंगा अपने वीडियो के अंदर। मैं आपको यही कहूँगा कि हो सकता है आप मेरा वीडियो आज देखें या हो सकता है आप साल बाद मेरा वीडियो देखें, तो इसलिए मैं रेट्स के लिए नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा कि आप जाएँ एक अच्छा मदरबोर्ड लेके आएँ। चलिए अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके अंदर सबसे कैबिनेट के पीछे लगने लिए जो हमारी ट्रे होती है, जिसके अंदर सारे हमारे क्या नाम है सॉकेट्स होती हैं, उसकी वो है। उसके बाद ये एक हमारे को साटा केबल दी हुई है, जिसके अंदर हम अपनी हार्ड डिस्क इसको कनेक्ट करते हैं। बट अगर आप क्या नाम है हार्ड डिस्क और लेते हैं तो आपकी ये साटा केबल लगेगी। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप घर पे पीसी इनबिल्ट करना चाहते हैं तो ये साटा केबल्स आपको लेनी पड़ेंगी, और अगर आप किसी बाहर से कराते हैं तो वहाँ पे उसके बाद ईजिली अवेलेबल होगी। फिर साथ में हमारे को ये एक यूज़र मैनुअल मिल रहा है, जिसके अंदर इसने हमारे को मदरबोर्ड की सारी चीज़ें डिटेल्स समझा रखी हैं कि क्या इसके अंदर सॉकेट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। और ये हमारी बायोस की सीडी है, बायोस यानी ड्राइवर्स की सीडी है, जिससे हमारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं वो सब वर्क कर सकें। तो ये सीडी आप कोशिश कीजिए कि ना फेंकें। ये प्लस बिल है, और ये साथ में जेब्रॉनिक्स का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, जिसके अंदर इन्होंने कुछ अपनी डिटेल्स देखी हैं। ये हमारा मदरबोर्ड है, काफ़ी अच्छी पैकिंग है। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी पैकिंग है। जेब्रॉनिक्स से मोस्ट प्रोबेबली प्रोडक्ट्स अच्छे ही निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमारा मदरबोर्ड है, काफ़ी माइक्रो है, लेकिन देखने में मिनी से भी छोटा लगता है। तो इसमें ये 2 स्लॉट्स हमारे को रैम के दिए हुए हैं। तो इसके अंदर आप ईजिली क्या नाम है, मैंने आपको बताया कि जैसे आप DDR की लगा सकते हैं तो इसको 16 GB तक कर सकते हैं। 16 GB, या अगर आप इसके साथ एक क्या कहते हैं ग्राफिक कार्ड लगाते हैं तो काफ़ी अच्छी गेमिंग्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत हैवी, लेकिन हाँ कर सकते हैं। PUBG अभी तो बैन है, लेकिन PUBG के जैसी और भी गेम्स हैं जो थोड़ी हैवी होती हैं, तो आप एक हल्की फुल्की अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। साइड बाय साइड स्टडी भी कर सकते हैं और गेमिंग भी कर सकते हैं। प्लस मैं आपको एक चीज़ जो बताना चाह रहा था वो ये है फ्रेंड्स, ये स्लॉट है। देखिए यहाँ पे अगर आप इसमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने मदरबोर्ड होगा तो ये स्लॉट है जो 3.0 का स्लॉट है। ये मैं आपको स्पेशली बताना चाह रहा हूँ कि 3.0 का बॉक्स पे नहीं मेंशन किया हुआ, बट इसके अंदर यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है। अगर आपके पास कैबिनेट है जिसके अंदर 3.0 का USB पोर्ट है, तो आप वहाँ पे केबल लगा के इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जिससे बाकी सब चीज़ें देखी हैं, ये वाला स्लॉट जो है इसके अंदर हम अपना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हैं। प्लस मैंने जैसे आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे ये HDMI पोर्ट देखा है, जिससे हम इसको डायरेक्टली अपने के अंदर, आजकल मोस्ट प्रोबेबली टीवीज़ के अंदर HDMI पोर्ट होता ही है, तो वहाँ पे हम इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे ऑडियोज़ के 5.1 के इसमें पोर्ट दिया हुआ है साथ में, और USB के इसके अंदर काफ़ी अच्छे कनेक्टर्स हैं, क्योंकि आपको पता है कीबोर्ड्स और माउस आते थे, बट आजकल तो सारे के सारे USB ले आते हैं और ज़्यादातर लोग वायरलेस यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर वायरलेस दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये मदरबोर्ड जो है, हम इसको क्या नाम है अपने PC को मैं अपग्रेड कर रहा हूँ बहुत ही इकोनॉमिकल रेट के अंदर। मैं आपको फिर से रिपीट करूँगा, बहुत ही इकोनॉमिकल। आज के टाइम पे मैं कहूँ तो इंडिया के अंदर सबसे इकोनॉमिकल कहते आप इसको कहते अपने PC को अपग्रेड कर सकते हैं। i3, i5, i7 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन का आपका प्रोसेसर है, तो आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसेसर कभी बदलने की राय नहीं दूंगा, क्योंकि अगर प्रोसेसर आप बदलते हैं तो वो एक तरह से समझ लीजिए फिर तो आपने PC की आत्मा ही बदल दी। तो मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगा, प्रोसेसर मोस्ट प्रोबेबली ख़राब भी नहीं होते। तो जो मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड अपग्रेड करने से बेनिफिट ये होता है कि आपके पास लेटेस्ट जो कनेक्शंस होते हैं, लेटेस्ट जो पोर्ट्स हैं या लेटेस्ट गैजेट्स जो हैं, उनको कनेक्ट करने का आपके पास अच्छा मौका मिल जाता है। तो बाकी आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे आपने देखा, हमने इसकी अनबॉक्सिंग की जेब्रॉनिक्स के मदरबोर्ड की। तो अब आगे मैं अपना PC अपग्रेड करूँगा, तो मैं आपको आगे बताऊँगा कि उसके अंदर मैं क्या क्या अपग्रेडेशंस कर रहा हूँ। चीज़ मैं आप सबको रिपीट करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि पायरेटेड या क्या नाम है डुप्लीकेट विंडोज़ और कीज़ ना खरीदें। मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो चुकी हैं, एक बार मेरा डेटा भी उड़ते उड़ते बचा था।
और एक बार मैं एक छोटी हार्ड डिस्क थी एक में फ्रेंड की, जिसका पूरे का पूरा डेटा चला गया। उसके अंदर उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सारे क्रैश हो गए, जो कि रिट्रीव नहीं हो पाए। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप पीसी के अंदर डुप्लीकेट विंडोज़ ना चलाएं। कोई भी आपको कहता है कि यार मैं आपको बढ़िया 2000 रुपये में या 3000 रुपये में दे दूंगा, या आप वीडियोस देखते हैं जिसके अंदर वो बोलते हैं कि आप ऐसे विंडो डाल दीजिए जिसके अंदर आपको क्या नाम है कीज़ के बगैर भी आप विंडो डाल देते हैं, आप डल जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये सब कहने की बातें हैं। जब हमारी विंडो क्रैश हो जाती है उस समय हमारे को पता चलता है कि यार हमारे साथ क्या हुआ। विंडो क्रैश तो फिर भी हम एक बार के लिए बेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा डेटा चला गया तो एक बार तो हमारे को पीसी का फ़ायदा क्या हुआ। आज के टाइम में मोबाइल्स हैं, इतना उसमें डेटा होता है जो हम अपने हार्ड डिस्कों में ट्रांसफ़र कर देते हैं, हमारी मेमोरीज होती हैं उसके अंदर, हमारे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब चीज़ क्रैश हो जाए। एक बार गलती से क्रैश हो गई तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो प्लीज़ जहाँ आप आज के टाइम पे या आपने पहले अगर महंगे महंगे लैपटॉप्स लिए या क्या कहते हैं पीसीस थे ना, पीसीस पहले कभी सस्ते हैं ना पीसीस आज कभी सस्ते हैं। अगर आप पहले भी पीसीस बनवाने या लैपटॉप बनवाने जाते थे तो उस समय भी लैपटॉप्स और पीसीस जो थे उस समय भी आपका 35-40 हज़ार 50 हज़ार से कम के नहीं आते थे। आज भी कहने में चाहे भले लैपटॉप सस्ते हो गए, सुनने में पीसीस हैं, वीडियोज़ आती हैं कि आप 10,000 में पीसी बनवा लीजिए, आप 20,000 में पीसी बना लीजिए, 30,000 में पीसी बना लीजिए। अरे आप 10,000 20,000 30,000 जोड़ो हैं तो आपको क्या पता कि वो एक्चुअली क्या उसके बढ़ सकता है, आपको कुछ नहीं पता। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा हर किसी को नहीं पता, हम भी ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सीखे हैं, तो हमें भी लगता है कि यार हो गया। लेकिन जब हम इतना पैसा खर्च ही कर रहे हैं तो यार क्यों ना एक ओरिजिनल विंडोज़ लें जो हमारे लाइफ टाइम साथ दे, हमारे पीसी का लाइफ टाइम साथ दे, और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हमारे डेटा की सिक्योरिटी हो। तो फ्रेंड्स आगे अगला वीडियो जो है वो मेरा इसी अपना पीसी का ऑपरेशंस का आएगा, और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि यार पीसी लिया है, हमने यूज़ किया, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यूज़ करें, तो थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर लाइक एंड कमेंट माय चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।